नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कार्ल बोसे का 3 डोमेन 6 किंगडम क्लासिफिकेशन मेथड। तो दोस्तों, कार्ल बोसे जो थे एक अमेरिकन वैज्ञानिक थे माइक्रोबायोलॉजी के, और इन्होंने 90 के दशक में 90 के दशक में इन्होंने एक नया क्लासिफिकेशन का मेथड निकाला जिसको 3 डोमेन 6 किंगडम क्लासिफिकेशन मेथड कहा जाता है। इससे पहले जो कार्ल विटेगर थे उनका 5 किंगडम मेथड था, वही चलता आ रहा था, लेकिन ये 90 के दशक में इसको भी मान्यता दी गई। तो दोस्तों, पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि कार्ल विटेकर महोदय ने लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में बांटा था। तो वे 5 किंगडम कौन कौन से थे? पहला तो था मोनेरा। मोनेरा था पहला। उसके बाद प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई, एनिमेलिया। तो कार्ल बोसे महोदय के जो बाकी 4 किंगडम है वो आपको समान दिखेंगे, जो विटेकर महोदय के थे वही है। लेकिन जो मोनेरा किंगडम था इसको इन्होंने 2 भागों में बांट दिया था। एक था यू बैक्टीरिया और एक था आर्किया। तो मोनेरा किंगडम के जो सूक्ष्म जीवाणु थे और जो यू प्रोकैरियोटिक कोशिका के बने हुए थे, इसमें कार्ल बोसे महोदय ने कुछ अंतर देखा। अंतर क्या देखा कि इसका जो आरएनए था दोनों का, यू बैक्टीरिया और आर्किया जो इन्होंने बाद में नाम दिया, उनका जो आरएनए था 16S आरएनए, इसकी बनावट में दोनों में अंतर देखा। और बहुत सारे अंतर देखे, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। तो लेकिन जो खास अंतर था वो 16S आरएनए में की बनावट में इन्होंने अंतर देखा। और उस अंतर के आधार पर इन्होंने क्या किया, जो मोनेरा किंगडम के जो जीवाणु थे उसको एक एक भाग में बांट दिया यू बैक्टीरिया, और दूसरा को भाग बांट दिया आर्की बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। और जो बाकी 4 किंगडम थे वो सेम विटेकर महोदय के जैसे ही रहने दिया। तो चलिए इसको समझते हैं, कार्ल बोसे का 3 डोमेन 6 किंगडम क्लासिफिकेशन मेथड क्या है। तो इन्होंने जितने भी दुनिया के जीव, रहने वाले जीव थे, इसको सभी दुनिया में जितने भी जीव हैं इनको अलग अलग कोशिकाओं के बनावट के आधार पर इन्होंने क्या किया, एक को यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीवों को एक पार्ट में बांट दिया। यूकैरियोटिक कोशिका मतलब वैसी कोशिका वाले जीव जिनका केंद्रक और बाकी जितने भी कोशिका के अंग होते हैं, केंद्रक, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, वे सब स्पष्ट रूप से पाए जाते हैं, उसको यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। और ऐसे कोशिकाओं से बनने वाले जीवों को यूकैरिया श्रेणी में रख दिया। ये हुआ इसको पहला डोमेन। उसके बाद जो विटेकर महोदय ने प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीवों को एक भाग में रखा था, उसको इन्होंने 2 भागों में डिवाइडेड कर दिया, एक को बैक्टीरिया और दूसरा को आर्किया। तो इस तरह से कुल 3 डोमेन हुए, एक यूकारिया, दूसरा हुआ आर्किया और तीसरा हुआ बैक्टीरिया। तो बस यही अंतर है, और बाकी विटेकर महोदय जैसे बाकी जो 4 किंगडम है वो समान है, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया। इनका जो अलग क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को इन्होंने 2 भागों में बांट दिया इसके आरएनए के बनावट के अनुसार, बैक्टीरिया और आर्किया, और इसका 2 किंगडम बना दिया, यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। अब हम अगले स्लाइड में देखेंगे कि यू बैक्टीरिया और आर्किया में क्या मूलभूत अंतर पाए जाते हैं। तो दोस्तों, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं थी, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं यानी कि वैसी कोशिकाएं जिनका सिर्फ सेल मेम्ब्रेन रहता था और उसके अंदर ना ही केंद्रक रहता है ना ही कोई दूसरा कोशिका अंग, केवल एक सेल पतला सा झिल्ली रहता था कोशिकाओं के चारों तरफ, और ऐसी कोशिकाओं को प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में बोसे महोदय ने अंतर देखा आरएनए का, तो उसी के आधार पर इन्होंने 2 भागों में बांट दिया इनको, बैक्टीरिया और आर्किया।
तो यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया में अंतर क्या है इसके बारे में समझते हैं। दोस्तों, यू बैक्टीरिया के जो बैक्टीरिया हैं उनको इन्होंने ट्रू बैक्टीरिया कहा, और क्योंकि इसमें इसके जो यू बैक्टीरिया वाले जो सेल थे ये कुछ ज़्यादा डेवलप थे अच्छे से, इसको इसलिए इन्होंने ट्रू बैक्टीरिया का नाम दिया। और इसका जो जीनोम सीक्वेंस था ये बड़ा था। जीनोम सीक्वेंस यानी कि उनके जो जीवाणु वंशानुगत गुण वाले जो मटेरियल थे उनका साइज जो होता है ये बड़ा होता है यू बैक्टीरिया का। और आर्की बैक्टीरिया में जो जीनोम का सीक्वेंस होता है वो छोटा होता है। ये तो पहला अंतर है, इसको देखिएगा। और यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया कहा जाता है। ये भी सवाल पूछा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। ये उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मोर कॉम्प्लेक्स देन आर्किया। दोस्तों, यू बैक्टीरिया जो है इनका जो बनावट मोर ज़्यादा जटिल है कह सकते हैं, और इसका जो स्ट्रक्चर है आर्की बैक्टीरिया का वो बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट है फाउंड एवरीवेयर इन अर्थ। जो यू बैक्टीरिया पाए जाते हैं धरती के लगभग हर पार्ट में, चाहे सूखा हो, गर्मी हो या नमी वाला स्थान हो, यू बैक्टीरिया हर जगह पाए जाते हैं। और जो आर्की बैक्टीरिया है ये एक्सट्रीम कंडीशन में भी ये जिंदा रहते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल, इसको याद रखिएगा। आर्की बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है, लिविंग फॉसिल। मतलब इसको क्या कहा जाता है, जिंदा जीवाश्म। जिंदा जीवाश्म कहने का मतलब कि ये कोई भी कंडीशन में ये दबे हुए अवस्था में जिंदा रह सकते हैं। इनको ये एसिड में भी सरवाइव कर सकते हैं। आर्की बैक्टीरिया जो है एसिड में भी सरवाइव कर सकते हैं, या कितना भी ठंड वाला स्थान हो या कितना भी गर्मी वाला स्थान हो, आर्की बैक्टीरिया वहाँ पर सरवाइव कर सकते हैं लाखों हजारों वर्षों तक। इसलिए इनको लिविंग फॉसिल भी कहा जाता है आर्की बैक्टीरिया को। उसके बाद यू बैक्टीरिया की विशेषता देखते हैं। ये सेल वॉल मुरेमिक एसिड का बना रहता है, मुरेमिक एसिड का। उसके बाद इसकी जो बनावट शेप होते हैं, इसमें कोकी शेप का भी होते हैं। बेसिली यानी कि जो दही में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, लैक्टोबैसिलियस, वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। विब्रियो जो कॉलरा का बैक्टीरिया होता है, रॉड शेप के भी होते हैं इसमें, और फिलामेंट शेप के होते हैं, और स्पाइरल शेप के भी यू बैक्टीरिया पाए जाते हैं। और आर्की बैक्टीरिया स्फेयर शेप के भी होते हैं, रॉड शेप, प्लेट शेप और स्पाइरल। तो यानी कि शेप में ज़्यादा फर्क नहीं है, लगभग दोनों का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, अलग अलग आकार के पाए जाते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।